नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, जैसा कि इसको नाम ही क्लियर कर रहा है, इंटरमोलिक्यूलर यानी कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये बिटवीन द मोलिक्यूल्स होती हैं। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए इस केस के अंदर अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड जो है डिफरेंट तरह के पार्टिकल का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का कुछ भी आप मान लीजिए बना होता है। तो उसके बीच की जो फोर्सेस हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना या एक दूसरे मॉलिक्यूल को रिपेल करना, जो भी फोर्स है, कोई भी फोर्स ये हो सकती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनके बीच के अंदर की ये फोर्सेस होती हैं। तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, ये जो है ये डिस्टेंस को शो कर रही है, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिपल्शन को शो करेगी, फोर्स को, और ये अट्रैक्शन को शो करेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे इसको FR लिख लेते हैं कि ये रिपल्शन फोर्स को शो करेगी, ये अट्रैक्शन फोर्स को शो करेगी, और ये जो है हमारा डिस्टेंस को शो करेगी। तो R हम ले लेते हैं, यहाँ से R जो डिस्टेंस है ये शो करेगी। अब जो है देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, एक इस तरह से, ये एक इस तरह से। तो इनके बीच में मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स है। ये मॉलिक्यूल जो है इस दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ मान लीजिए खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जैसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो इसकी जो इसको खींचने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इन दोनों के बीच का, जितना गैप बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही इसकी पावर जो है कम होती चली जाएगी, या कहें कि उतनी ही जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वीक हो जाती है। तो इस केस के लिए वीक है, इस केस के लिए स्ट्रॉन्ग है, ये पास में है, ये दूर है। अब जैसे जैसे इस डिस्टेंस को आप कम करते चले जाएंगे, यानी कि इस डिस्टेंस से आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये जो है फोर्स किस तरह से कन्वर्ट होती है हमारी अट्रैक्शन से रिपल्शन के अंदर, वो इस ग्राफ के अंदर हम समझेंगे। तो ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये इस तरह का ग्राफ ये हमने जो शो किया है ये क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो यूनिट का यूज किया गया है, एंगस्ट्रॉम का यूज किया गया है, लगभग 10 एंगस्ट्रॉम पर। एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या होती है, स्मॉल डिस्टेंसेस को मापने के लिए। तो ये जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ये रखा गया है। तो 10 एंगस्ट्रॉम जो है, अगर उतने डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है हमारी, काफी वीक है। क्यों? क्योंकि दूर है, एक जो मॉलिक्यूल है इससे काफी दूर है, ये जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, ये जो R है। तो 10 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर ये काफी जो है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये जो है वीक फोर्स है। अब नीचे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस लाइन से, तो काफी वीक अट्रैक्शन फोर्स होती है, या आप कहें कि काफी नेग्लिजिबल अमाउंट की होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ आए तो ये जो है देखिए ग्राफ इस तरह से जाना स्टार्ट कर दिया। नीचे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। इस पॉइंट तक आपको ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये लगभग जो है ये एक्सपेरिमेंटल है सारा, 3.5 एंगस्ट्रॉम का ये हमारा डिस्टेंस है, और ये जो बीच का डिस्टेंस है जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है ये लगभग 5 एंगस्ट्रॉम की ये हमारा डिस्टेंस होता है। अब यानी कि आप इसको जो है यहाँ पर ले आए, इसको हम डॉटेड में दिखा देते हैं। आप इस पोजीशन से, ये 1 पोजीशन से यहाँ ले आए, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये इसको जो है अपनी तरफ बहुत ही अच्छी फोर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ खींचने लग गया, और आप इसको पास ले आए तो और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई। ये तीसरा पॉइंट, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट था जब ये इनके बीच में वीक फोर्स थी, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जब ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया, मान लीजिए ये मैक्सिमम हो गई, और ये थर्ड पॉइंट जब ये यहां पर आ गया मान लीजिए। तो अब यहां पर आकर क्या हुआ, यहाँ ये जो कंडीशन है दोनों मॉलिक्यूल्स की, यानी कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम एक नॉर्मल कंडीशन बोल देते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोल देते हैं। ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो है अब इसको जो है यहाँ अपनी तरफ नहीं खींचेगा, अब ये दोनों जो है अपनी अपनी पोजीशन पर यहाँ आ जाएंगे। लेकिन क्या है, इसने क्या किया, एक चीज को आपने खींचा, जैसे कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा,
जैसे ही आप इस फोर्स को हटाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करता है और वहां जाकर वो स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल है, दूर था इसने अपनी तरफ खींचा और यहाँ पर आकर ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ और धकेल देते हैं, इस डिस्टेंस को और कम कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स जो है पैदा हो जाती है, जो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स पैदा हो जाएगी। जैसे ही आप स्प्रिंग को, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया मान लीजिए, अब आप इसको स्ट्रेच करें और ज्यादा स्ट्रेच करें तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है जो इसको वापस फेंकने की कोशिश करती है। वही मॉलिक्यूल के केस में है, जैसे ही ये जो है इसके पास आया तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इस पॉइंट से दिखाया गया है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है कि रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी एकदम से। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये हमारी लगभग जो है इनवर्सली, अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो पावर 7 से जो है ये इंक्रीज होती है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को जो है कम करेंगे तो फोर्स जो है उतना ही एकदम से बढ़ जाता है। तो इतनी रैपिडली जो है अगर आप कम करते हैं तो एकदम से फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि पावर 7 की अगर बात करें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है इनवर्सली एज द 7th पावर ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये आप यहां पर बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर रिपल्शन की बात करें, रिपल्शन की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हम बात करें, ये लगभग जो है 9 पावर जो है इसके वेरी करती है, इसी डिस्टेंस के ये रिपल्शन हो जाती है। तो इतनी रैपिडली जो है अगर आप बात करें तो इतनी जल्दी ये चेंज हो जाती है, वेरी करती है यानी कि। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं, ये रिपल्शन का है और ये अट्रैक्शन का है। दूर वीक है, पास आएगा ये जो है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, एक नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, लेकिन फिर से पास लाएंगे तो ये रिपल्शन जो है शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसको दिखा सकते हैं, इस ग्राफ के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ये कितने टाइप की होती है। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है इनको वंडरवाल फोर्सेज भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, तो इसलिए इनको जो है एंगस्ट्रॉम के अंदर ही इनका डिस्टेंस दिखाया गया है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की, कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला एडहेसिव फोर्सेज। एडहेसिव फोर्सेज कौन सी होती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस का क्या मतलब है? आपके पास एक पानी का गिलास है, आपने उसके अंदर पानी को डाल दिया, अब ये पानी के जो मॉलिक्यूल हैं गिलास के साथ चिपक जाते हैं। तो ये जो है एक तरह की, दूसरा जो गिलास है और पानी का मॉलिक्यूल अलग अलग है, उनके बीच की अट्रैक्शन है। आप सीमेंट का यूज करते हैं, अब जो आप सीमेंट का यूज करते हैं तो वो किस केस के लिए यूज करते हैं? इसी केस के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप दो अलग अलग चीजों को चिपका सकते हैं। तो सीमेंट जो है दो चीजों को चिपकाने का काम करता है, अलग अलग सब्सटेंस को। अब इसी तरह जो एक तो सीमेंट के जो हो गए हमारे जो खुद के मॉलिक्यूल है, एक दूसरा सब्सटेंस उसके ऊपर आप चिपका सकते हैं। फेविकोल का आप यूज करते हैं, फेविकोल का यूज करते हैं, या फिर जो है आप इसी तरह से गम का यूज करते हैं, जो गोंद होती है उसका यूज करते हैं। तो ये क्या है, एडहेसिव होते हैं। ये इनके जो मॉलिक्यूल हैं दूसरी जो सब्सटेंस है उससे चिपक जाते हैं, तो इसलिए इनको एडहेसिव बोला जाता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये एडहेसिव फोर्सेज इसलिए इनको बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी दूसरी फोर्स है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी अट्रैक्शन फोर्स ही है, ये एक्ट करती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, यानी कि जो सेम सब्सटेंस है उसी के मॉलिक्यूल की फोर्स है। जैसे कि आप मरकरी का एग्जांपल ले लें, मरकरी जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की फोर्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप उसको गिलास के ऊपर मान लीजिए आप उसको गिराते हैं तो वो जो है उसके ऊपर चिपकते नहीं है, जैसे पानी चिपक जाता है। तो इसी तरह से ये जो है मरकरी के मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपकते नहीं है, यानी कि इसकी जो कोहेसिव फोर्स है काफी ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं जो सॉलिड होते हैं हमारे, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस के अंदर जो है डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज के क्यों होते हैं, अलग अलग डेफिनेट शेप और साइज के क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सेम सब्सटेंस के अंदर की फोर्स है। लिक्विड के अंदर वो वीक होती है और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा वीक होती है। तो मिनिमम आप कह सकते हैं जो कोहेसिव फोर्स है, तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग किसमें होगी? सॉलिड्स के अंदर ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और फिर जो लिक्विड होंगे
और फिर जो है गैस के अंदर ये मिनिमम होगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कोहेसिव हो गई हमारी सेम सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल है उसके बीच की फोर्स, और एडहेसिव हो गई डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे गम हो गया और एक अलग चीज आपने उसके साथ चिपकाई, दूसरा सब्सटेंस जो आपने उसके साथ चिपकाया। अब जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है, ये जो दोनों ही फोर्सेस हैं ये वैन डर वाल फोर्सेस है जैसे कि हमने बात की, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई जैसे कि उनसे ये अलग होती हैं, और ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि 1/r² को ओबे नहीं करती, जैसा कि हमने जाना। ये किसको ओबे करती हैं? ये इनवर्सली अगर अट्रैक्शन की बात करें तो r⁷, और अगर आप इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं या फिर जो है आप इक्वल टू लिखते हैं, इसकी जगह कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसे a लिख लें r⁷, और यहाँ माइनस लिखते हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है हम उसके आगे माइनस का साइन दिखाते हैं। और अगर आप रिपल्शन की बात करते हैं ये वेरी करती है, यहाँ a लिया है तो यहाँ b आप ले लें, 9 पावर के साथ ही वेरी करती है, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी नहीं करती, 7th पावर पे और जो 9 पावर पे इस तरह से वेरी करती है। और यहाँ पे ये माइनस हमने यूज किया है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे प्लस यूज किया है क्योंकि ये रिपल्शन फोर्स है। तो ये भी याद रखना है, अट्रैक्शन फोर्स को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पढ़ा भी था ये, क्योंकि वो भी अट्रैक्शन फोर्स थी। और अब यहाँ पे ये रिपल्शन है तो ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।